साथियों नमस्कार। मैं सेल्फ दिनेश कुमार सहारे डोमरगांव से अल्टोज एंटरप्राइजेस लिमिटेड में मैं पिछले लगभग 5 सालों से वर्क करता हूं। लोग कहते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो कहा जाता है, लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जो है कुछ चंद लोग सफल हो पाते हैं, ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते। जी हाँ, आंकड़ा सही है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चंद लोग सफल हो पाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। इस श्रृंखला में अगर देखा जाए तो सफलता का प्रतिशत बहुत कम है और असफल लोगों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। ऐसे में सर किसी नेटवर्क मार्केटिंग का हम चुनाव करते हैं तो क्या हम भी सफल हो पाएंगे? ये सवाल आपके अंदर भी हो। मैं कहूँगा साथियों, निश्चित सफल हो सकते हैं, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ किस उद्देश्य के साथ रहे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक सेक्टर होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किस उद्देश्य के साथ में कर रहे हैं? अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, इस सफलता के लिए उद्देश्य है, तो आप सफल होंगे। लेकिन अगर आप किसी अन्य उद्देश्य के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को अल्टोज को ज्वाइन करते हैं तो शायद आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे और वो असफलता का आंकड़ा फिर धीरे धीरे और भी बढ़ते हुए जाता है। तो बात आती है कि हम क्या सोचे और कैसे हम सफल हो। आइए कुछ डाटा मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। उस डाटा में हम अगर देखते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो आते हैं वो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं। लोगों का इस सिस्टम में आना लगातार तो चलता है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज के लोग आते हैं और उन कैटेगरी में से कुछ लोग जो है वो सफल हो पाते हैं, बाकी सारे लोग जो है वो सफल नहीं हो पाते। इसका भी कई सारे कारण हैं। उन कारणों में से आइए एक कारण मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा कि इसमें कुछ लोग सफल हो पाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या है कि कैसे कुछ लोग सफल हो रहे हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पा रहे, इसका मेन कारण क्या है? कारण तो है, मैं आपको कहूँ कारण तो है सफल होने का और असफल होने का। उन कारणों में से आइए मैं आपको कुछ परसेंटेज वाइज कुछ लोगों को दिखाता हूँ। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का प्रतिशत। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कैसे आते हैं और कैसे सफल होते हैं, उनका प्रतिशत मैं आपके बीच में लिखा है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम, जाल में काम करना, बहुत सारे लोगों के साथ में काम करना। यानी बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के साथ में लोग आते हैं और उन लोगों के साथ में हमें मिलकर काम करना होता है। लेकिन सारे लोगों की मानसिकता एक जैसी नहीं होती, सारे लोगों की विचारधारा एक जैसे नहीं होती और सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को उस पॉजिटिव थिंक के साथ में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से वो सफल नहीं होते। क्यों सफल नहीं होते, आइए हम इसके बातों करते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो है 30% लोग जो है वो एहसान जताने के लिए आते। कोई छोटा व्यक्ति जाकर किसी बड़े व्यक्ति को कहता है कि साहब बहुत अच्छा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग का, बल्कि उसका बहुत अच्छा काम है, आइए ना इसमें मिलकर काम करते हैं। तो व्यक्ति उस बंदे को के साथ में ज्वाइन तो करता है, लेकिन एहसान जताते हुए ज्वाइन करता है कि ले तू बोल रहा है तो मैं जुड़ जाता हूँ, मेरे जोड़ने से तेरा भरा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो वो व्यक्ति अपने लिए ज्वाइन नहीं कर रहा है, बल्कि सामने वाले को जो है एहसान जता रहा है कि मैं देख कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कितना हूँ तेरे लिए, मैं चल इतना कर देता हूँ। ज्वाइनिंग की बात कह रहा है तो मैं चल कर देता हूँ। ऐसे करके 30% लोग जो है वो एहसान जताने के नाम से इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। साथियों, इसीलिए ये 30% लोग जो है केवल एहसान जताते हुए रह जाते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं 25% लोग जो है वो दबाव में आते हैं। अक्सर हम देखते हैं ऐसा, कोई बड़ा व्यक्ति अगर छोटे व्यक्ति को कहता है तो वो आसानी से आ जाता है। वो सिस्टम को समझता नहीं है, सिस्टम की जानकारी नहीं लेता है, सिस्टम में क्या मिलेगा कैसे मिलेगा इन चीजों की उसे कोई भी नॉलेज नहीं होती। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ऑफिस का साहब है, बड़े बाबू है, साहब है, वो नीचे चपरासी को बोल रहा है कि रामलाल तेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन होना है। क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा? क्योंकि उसको जो है प्रतिदिन उसी ऑफिस में वर्क करना है और साहब बोल रहे हैं तो कैसे नहीं करेगा। ऐसे दबाव में लोग आते हैं और ये जो लोग होते हैं वो 25% लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में दबाव की वजह से आते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें कहता है कि यार बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं, वो उसका प्रभाव होता है जो उनको जो है बिजनेस को जानने से रोक देता है और वो खाली बोलते हैं ठीक है ना चल जुड़ जा, मैं बोल रहा हूँ ना चल जुड़ जा। तो एक दबाव में लोग आते हैं और इस दबाव में 25% लोग होते हैं। 20% लोग होते हैं जो मिस गाइड आते हैं, गलत तरीके से आते हैं।
अरे वो व्यक्ति ज्वाइन हो गया है, वो सफल हो गया, चल मैं भी ज्वाइन हो जाता हूं तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी सफल हो जाऊं। अरे कुछ नहीं करना पड़ता दोस्त, सब कुछ मैं करूंगा, तू जुड़ तो जा बस। बहुत अच्छा सिस्टम है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, खाली जुड़ना पड़ता, जुड़ने से ही पैसा आ जाएगा, चल जुड़ जा। ऐसे तरह तरह के लोग लुभावने लोगों को शब्द कहते हैं, और जिसकी वजह से कुछ लोग इस सिस्टम में आ जाते हैं। पुलिस प्लान बहुत बढ़िया है, पैसा कैसे आता है नहीं पता है, लेकिन बढ़िया है, बस जुड़ जाते, मिस गाइड करते गलत तरीके से। वो कर रहा है वो सफल हो गया, वो कर रहा है वो सफल हो गया, वो कर रहा है वो सफल हो गया, मैं भी इसमें जुड़ जाऊंगा तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। ये गलत तरीके से लोग हैं। इनके पास में अल्टोज की नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ भी नहीं जानते इस सिस्टम में, और वो ज्वाइन हो जाते हैं और इस सिस्टम में आ जाते हैं। ये तीन तरीके के लोग हैं। अगर इन तीन तरीके में चौथे तरीके के लोग देखें तो 15% लोग होते आजमाने के लिए। मैंने वहां भी करके देख लिया हूं, वहां भी करके देख लिया हूं, वहां भी करके देख लिया हूं, वहां सफलता नहीं मिली, चल यहां भी करके देख लेता हूं, हो सकता है यहां सफलता मिल जाए। ये सोच के साथ में लोग जो है वो 15% लोग आते हैं। बहुत सारे जगह में वो घूमते भटकते भुटाकते इधर से उधर करते हुए जो है वो सिस्टम को ज्वाइन करते हैं और सोचते हैं कि मैं यहाँ पे सफल हो जाऊं। वो कभी भी जो है वो इसकी प्रॉपर जानकारी लेने के लिए प्रयास नहीं करते, कभी भी इसके बारे में गंभीर नहीं होते हैं। केवल ये सोचते हैं कि अगर ये लोग ज्वाइन हो रहे, ये सफल हो जा रहे, मैं यहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ कर लूंगा, यहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ बोल जाऊंगा, यहाँ नहीं हो जाऊंगा, चल यहाँ किस्मत आजमा के देख लेता हूँ। जैसे कि लॉटरी लोग निकालते हैं, यहाँ नहीं लगी तो वहां लग जाएगी, किस्मत आजमाते हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में 15% लोग हैं जो केवल आजमाने के उद्देश्य से आते हैं। साथियों मैं आपको बताऊं, ये जो 30% लोग हैं, 25%, 20% और ये 15% लोग, ये कभी भी बिजनेस को जानने के उद्देश्य से नहीं आते, बिजनेस में मैं बड़ा कर लूंगा इस उद्देश्य के साथ में नहीं आते। और इनका अगर आंकड़ा देखे साथियों तो इनका आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़ा कहता है इनका 90% लोग जो होते हैं, ये टोटल अगर लोगों को देखा जाए तो ये लोग जो है ये 90% लोग होते हैं। टोटल इन लोगों का आंकड़ा हमने निकाला तो इनमें जो है ये 90% लोग आपके सामने में आए। 30% जो एहसान जताने के लिए, 25% लोग दबाव में आए, 20% लोग मिसगाइड या गलत तरीके से आ गए, 15% लोग आजमाने के लिए आए, किस्मत आजमाने के लिए आए, 90% लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग केवल जानने के लिए आते। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इनमें से 4 कैटेगरी के लोग हैं, इन 4 में से आप किस कैटेगरी में आए हैं? आप इस बिजनेस को कौन सी कैटेगरी में चुन कर आए हैं? क्या आप एहसान जताने के लिए बिजनेस में आए हैं? क्या आप दबाव में आए हैं? क्या मिसगाइड या गलत तरीके से आपको इस सिस्टम में ज्वाइन करवा दिया गया, या इस सिस्टम को आप आजमाने के लिए आए? कैसे आए हैं आप इस सिस्टम में? क्योंकि ये 90% लोग हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं केवल जानने के लिए। आप सोच रहे होंगे सर हम किस कैटेगरी में आए हैं? मैं बताऊं साथियों, अगर आप इन 90% की कैटेगरी से नहीं हो सकते, क्योंकि आप कुछ करने के लिए आए, कुछ आप बड़ा पाने के लिए आए, और अभी भी 90 में से 10% की कैटेगरी अभी बची हुई है, शायद आपने वो चुनकर आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप वो चुनकर आते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके पीछे आती है, क्योंकि ये 90% लोग जो है कभी भी सफल नहीं हो पा रहे, ये 90% लोगों के पास में बड़ी सफलता नहीं हो पा रही है, 90% लोग जो है ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये 90% लोग की भीड़ बहुत है लेकिन सफलता में नहीं है, आखिरी बचे हुए 10% लोग हैं। जी हाँ, हमारे साथी मैसेज कर रहे हैं कि हम सर कुछ लोगों के गिनती में आ रहे हैं, और वो लोग कौन है, वो कौन लोग हैं? आंकड़ा आप जानना चाहेंगे? 10%। 10% लोग आते हैं एज ए कैरियर बनाने या जीवन संवारने के लिए, और यही 10% लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल भी है। मैं आपसे वापस सवाल पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछे, आप अपने आप से पूछें, अब आप अपने आप से सवाल स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं कि बता, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग अल्टोस में आया हूँ, किस कैटेगरी में आया हूँ? 30%, 25%, 20%, 15% या 10%?
अगर आपका सवाल 90% में नहीं है और आप उन 10% लोगों में है, 90% में आप नहीं आते और 10% में आते, तो निश्चित रूप से आप अपने जिंदगी को संवारने के लिए आए। और मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को देखते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि सर बहुत सारे लोग असफल है और कुछ ही लोग सफल है। जी हाँ साहब, कुछ ही लोग तो करियर के लिए आते हैं ना, कुछ ही लोग तो जीवन संवारने के लिए एक डिसीजन लेकर आते हैं कि यार कुछ भी हो, इसमें सफलता प्राप्त करना है। जब बड़ी सोच के साथ, बड़ी विचारधारा के साथ ही 10% लोग आते हैं। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लेकर बातचीत जब छेड़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो लोग करते हैं यार इसमें ना ज्यादा लोग कामयाब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि असफल लोगों की संख्या आज मार्केट में बहुत ज्यादा है, सफल लोगों की संख्या कम है। और सफल लोगों की संख्या भी इसीलिए कम है क्योंकि ये सफल लोग जो है वो चुनिंदा लोग होते हैं। और मुझे ये विश्वास है कि शायद इन चुनिंदा लोगों में से आप लोग हैं जो कि 10% के कैटेगरी में आए हैं और 10% में अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आए। यस या नो? इसलिए साथियों अपने आप से सवाल जरूर करें, अगर आप 10% में हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इस 10% के लोग सफल होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगर बात करूं तो ये चंद 10% लोग इस बुलंदियों को हासिल करते हैं। आप अपने डिसीजन को देखें, आप इस अल्टोस बिजनेस में किस कारण और कैसे आए हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारे साथी लोग मैसेज डाल रहे हैं, बोलते हैं सर हम ऊपर के लिखे हुए उन 90% लोगों में से नहीं है, हम 10% लोगों में से। जी हाँ, आप 10% लोगों में है, इसीलिए तो आज इस नाइट में भी मीटिंग में आप बैठे हुए हैं और ये जानकारी को इकट्ठा कर इन जानकारी को ले रहे। तो साथियों मैं आपसे यही कहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं अलग अलग प्रतिशत से, अलग अलग परसेंटेज से। आप अपने आप को गंभीरता के साथ पूछे कि मैं उन 10% लोगों में हूँ सर, मैं उस 10% लोगों में अपना करियर देखता हूँ, उन 10% लोगों में हूँ मैं, और मैं अपने जिंदगी को संवारने के लिए इस बिजनेस को आया हूँ। भले आज इस सिस्टम को मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ या फुल टाइम कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को मैं अपनी जिंदगी के लिए करियर मानकर आया हूँ और इस बिजनेस में मुझे सफल होना है। जी हाँ, अगर आप ये कमिटमेंट करते हैं और 10% में अपने आप को रखते हैं तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके पास आएगी। कमिटमेंट के साथ काम करें, लगातार मेहनत करें, और मेरी अक्सर करके ये कोटेशन है जिसको मैं बोलता हूँ, अगर दिल लगा के जिद के साथ अगर काम कर लिया जाए तो कामयाबी तो साली झक मार के आती है। और ये 10% लोग जो होते हैं ये जुनूनी लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं। ये 10% लोग जो होते हैं वो दिन रात मेहनत करने वाले लोग होते हैं। ये 10% लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने आप को बना के रखते हैं। ये 10% लोग होते हैं इनके सामने में जो है बाधाएं बहुत छोटी हो जाती है। इनको केवल अपना टारगेट दिखता है, अपनी जिंदगी दिखती है, बड़ी मंजिल दिखती है, अपने सपने दिखते हैं ऐसे 10% लोगों को। और इन लोगों के पास में कोई भी जो है वो एक्सक्यूज नहीं होता, कोई भी इनके पास बहाना नहीं होता। और कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में दो चीजें मिलती है, या तो आप पैसा कमा लो या तो बहाना कमा लो। और बहाना बनाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा और पैसा चाहिए तो कोई बहाना नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको क्या चाहिए डिसीजन करें। अगर आप कहते हैं कि यस सर मुझे मेरी सिस्टम के साथ में वर्क करके मैं कोई बहाना नहीं करूंगा और इस सिस्टम को लगातार मैं 2 से 5 साल करूंगा। और मेरी कहावत है, मैं हर एक अपने साथियों से कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अपने गुरुओं से सीखा हूँ यही बात को, कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम होता है, ये 2 साल सीखने का और 3 साल टीकने का, 5 साल का एक कोर्स है। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो जिंदगी में वो कामयाबी आपके पास आती है, वो सफलता आपके पास आती है, वो इनकम आपके पास में आती है शायद जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की हो। वो सफलता की इनकम, वो कामयाबी हमें यहाँ से मिलती है। मैं अक्सर कहता हूँ जैसे बाहर की दुनिया में आप इस सिस्टम में आते हैं, बाहर की दुनिया को साथ में आते हैं या बाहर की दुनिया को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर रूप में आते हैं, तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके आए, क्योंकि आप 10% वाले लोग हैं। करियर बनाने के लिए आप आए, जिंदगी संवारने के लिए आप आए हैं, डिसीजन लेकर आए, 100% डिसीजन लेकर आए कि मैं इस सिस्टम में अपनी लाइफ बना के आऊंगा। तो आपको ये सिस्टम जो है वो 5 साल के लिए कमिट करके आना है। माइंड में अपने ये बात सेट कर देना है
कि ये मेरा एक डिग्री कोर्स है, इस कोर्स को मुझे 5 साल करना है, 2 साल सीखने का और 3 साल टीकने का। लगातार इस सिस्टम में 2 सालों तक सीखते हैं। आप सोचिए जरा, मुझे सीखना है, इस बिजनेस को केवल सीखना है 2 साल और उसके बाद 3 साल टीके रहना है। 5 साल का एक कोर्स अगर कंप्लीट करते हैं तो क्या मिलता है इस सिस्टम से, जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा। शायद आप ये सोच नहीं पाएंगे कि अगर ये 5 साल का कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा इस सिस्टम से। जी साथियों, ये डिग्री कोर्स जैसा है जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं, पहली से लेकर के 12वीं तक पढ़ता है, 12 साल पढ़ाई करता है। हम सब कुछ वो बच्चे के लिए खर्च करते हैं, कापी किताब पेन के लिए सब कुछ खर्च करते हैं, लेकिन वो 12 साल लगातार केवल वो पढ़ाई करता है। उन 12 सालों में कभी भी उसे इनकम नहीं आती है। 12 साल पढ़ने के बाद में फिर आगे की और भी पढ़ाई करता है, तब भी कोई इनकम नहीं आती। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो 15-17 साल किसी बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तब तक वो केवल घर से पैसा लगता है, कोई बाहर से पैसा उसे नहीं आता, फिर भी हम उसको पढ़ाते हैं। और कई 17 साल 18 साल पढ़ने के बाद उसे कोई जॉब लगती है, उसे कोई नौकरी लगती है, तब वो पैसा कमाना। सोच कर देखिए, 17-18 साल वो घर से पैसा लेकर केवल जो है वो ज्ञान अर्जित करता है, पढ़ाई करता है, एक कोर्स कंप्लीट करता है। जैसे मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, डॉक्टर बनने के लिए कोर्स होता है, वकील बनने के लिए कोर्स होता है, इंजीनियर बनने के लिए कोर्स होता है, टीचर बनने के लिए कोर्स होता है, एक नर्स बनने के लिए कोर्स होता है, जो कि 5 साल करते हैं। 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, 5 साल नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, 5 साल एलएलबी की पढ़ाई करते हैं, तब कहीं जाके वो प्रोफेशन में अपने जा पाते हैं। उसके साथ साथ उन्हें किसी के पास में रहकर अलग से और प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके अपने प्रोफेशन में वो परफेक्ट होते हैं। साथियों, अल्टोस में भी वही कहूंगा, ये 5 साल का कोर्स मान के करें, 2 साल सीखने का, 3 साल का टिकने का, ये 5 साल का एक डिग्री कोर्स है। लेकिन उस बाहर की दुनिया में जब कोर्स करते तो पैसा आपको घर से खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसको जब 5 साल आप करते हैं तो जैसे जैसे करते जाते वैसे वैसे ही आपके पास पैसा आना शुरू होता है। बाहर की दुनिया में 5 साल का कोर्स करने के बाद आपको फिर भी काम करते रहना पड़ता है, तब पैसा आता है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अल्टोस बिजनेस को अगर लगातार 5 साल आप करते हैं और 5 साल के बाद अगर काम नहीं भी करते हैं तो भी आपके पास पैसा आना रुकेगा नहीं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। पैसा तब भी आपके पास लगातार आते रहेगा। इसलिए साथियों, इस बिजनेस को आप एक कोर्स मानकर आए। आप इस बिजनेस में 10% लोगों में आए जो अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, और तब इस बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बहुत सारे क्षेत्रों में असफल हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आइए ना अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के प्लेटफॉर्म में। मैं और मेरी टीम वन यूनिट के साथ हम लोग काम करते हैं, हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और आइए हम मिलकर काम करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का शानदार सेक्टर है अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बैकग्राउंड की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.altosindia.net में जाकर पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारी एकेडमी चलती है अल्टोस एकेडमी, जहां जाकर आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अल्टोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप बहुत सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं, और आप अगर संतुष्ट होते हैं तो आइए मिलकर काम करेंगे और बड़ी सफलता हम हासिल करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम बहुत आसान है जहां से हम बहुत कम समय में बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो मैं दिनेश कुमार सहारे वेलकम करता हूं आपका अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के इस प्लेटफॉर्म में। आइए हम मिलकर काम करके बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं और बड़े लक्ष्य और बड़े उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू।